नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर जोन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार दोस्तों पूछा जाता है। आप सभी का जो आने वाला एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये सीरीज, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम डेली टॉप 25 जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सही जवाब होगा इसका 1975 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है PT उषा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। तो सही जवाब है दोस्तों इसका PT उषा। गोल्डन गर्ल नामक जो बुक है वो PT उषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस डिपार्टमेंट के तहत किया जाता है दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। और फाइकोलॉजी में किसका किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टर्म है, एक माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन करेंगे किस में करेंगे? माइकोलॉजी में, और फाइकोलॉजी में शैवालों का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आर्यभट्ट जो है दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह था। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम इन वीडियोज़ में, जो कि डेली बेसिस पे आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो और कुछ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान नामक जो मस्जिद है वो दोस्तों कहाँ पे लोकेट है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों टीपू सुल्तान नामक मस्जिद स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। न्यूटन ने दोस्तों जड़त्व का नियम दिया था। और आइंस्टीन ने क्या दिया था? E बराबर MC²। ये E बराबर MC² किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी डेन्यूब नदी, ऑप्शन डी सीन नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। खार्तूम शहर जो है दोस्तों नील नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ये जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था लास्ट ईयर उसमें पूछा गया था, NTPC का पूछा गया था, SSC के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, GD के एग्जाम में। तो ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर ऑफ वैली किसे कहा जाता है? उत्तराखंड। और साइलेंट वैली दोस्तों किसे कहा जाता है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? ऑप्शन ए है संघमित्रा, ऑप्शन बी उत्तरा, ऑप्शन सी रक्षित, ऑप्शन डी महादेव। तो सही आंसर है दोस्तों इसका संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में, 1964 में दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की स्थापना हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे।
अगला है चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? चमत्कारी सचिन नामक जो पुस्तक है उसका ऑथर जो है कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकेश थानी। दोस्तों, लोकेश थानी ने चमत्कारी सचिन नामक पुस्तक को लिखा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में जो जितने भी आर्टिकल हैं उसमें के में किस कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर का कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 है, ऑप्शन बी 1987, 1961 और ऑप्शन डी 1956। तो सही जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार है, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी लेबनान और ऑप्शन डी मलेशिया। तो सही जवाब है दोस्तों इसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी माले जो है दोस्तों मालदीव की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है युगांडा की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन ए कंपाला, ऑप्शन बी मस्कट, ऑप्शन सी सना, ऑप्शन डी हरारे। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए कंपाला। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है और माले जो है मालदीव की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ जैसे हम कोई फाइल वगैरह सेव करते हैं उसमें एक फॉर्मेट होता है पीडीएफ, जिससे कि हम कोई क्वेश्चन वगैरह भी पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है पीडीएफ, तो वही पीडीएफ है। तो पीडीएफ का जो है दोस्तों पूर्ण रूप आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है एकदम कंफ्यूज कर दिया है, एकदम कंफ्यूजन वाला को है। दोनों चीज़ सेम है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सेम है, यहाँ पे फाइल और यहाँ पे फॉर्मेट, बस इतना फ़र्क है। तो ध्यान रखेंगे, फाइल कभी नहीं होता, फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये दोस्तों 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी एग्जाम के, तो बहुत ही। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल। बेसबॉल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? कैप्टन सोहन सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी कैप्टन बलबीर सिंह और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, या फिर बोल सकते आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे और आज़ाद हिंद सरकार के कौन थे? दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, दोनों का ही कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अगला है अननोन इंडियन। अननोन इंडियन के पुस्तक के लेखक किसने है, कौन है? यानी कि अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए नीरज सी चौधरी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शिवानंद, ऑप्शन डी शिवा खेरा। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी जो है अननोन इंडियन नामक पुस्तक के ऑथर है। इन्होंने नीरज सी चौधरी ने अननोन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए असम। असम में दोस्तों औरंग नेशनल पार्क है। ध्यान रखेंगे और सही है दोनों, तो इजी आप याद रख सकते हैं। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? असम। असम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक समाज संघ के संस्थापक थे। साथ में गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर अजीत वाडेकर? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव से संबंधित है। कौन सा बुक? क्रिकेट माई स्टाइल किससे संबंधित है? कपिल देव से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है एक करेंसी है, तो आपसे पूछ रहा है कि वह किस देश की करेंसी है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी नॉर्वे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के जो मुद्रा है वो रैंड है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है दोस्तों? 2, 4, 6 या फिर 8? बताना है आपको इसका सही जवाब। सही जवाब इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों आप में से कितने जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है, इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप जानते थे, उसका कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो एग्जाम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट की वीडियोज़ वगैरह तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।